हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? मस्त हो ना? अच्छे हो? मैं सुंदर सिंह महावर, फाउंडर ऑफ शिव शक्ति नॉलेज सेंटर ग्राम नांगल गोविंद। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। और हमारी जो कोचिंग है इसका एक स्पेशल ऑफ़र हमने जल्द ही निकाल दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे तो विशेष ऑफ़र के तहत आप हमारे कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पढ़ने के बाद आप लोगों की परसेंटेज अच्छी रहती है, ठीक ठाक रहती है, तो उनके लिए भी विशेष ऑफ़र है। ठीक है, ऑफ़र क्या है ज़रा देखिएगा। पहला ऑफ़र है, अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता है, कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में। अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे कोचिंग मानी शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में पढ़ता है 8वीं क्लास के अंदर, अगर उसका परसेंटेज माने उसका जो ग्रेड है A+ आता है, तो 9वीं और 10वीं की कोचिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे 2 साल। ठीक है, एक बार फिर से सुने। अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता है और उसकी 8वीं के अंदर A+ ओवरऑल ग्रेड आती है, तो 9वीं और 10वीं की फीस बिल्कुल फ्री है, हम उसको 2 साल फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है। सेकंड ऑफर है हमारा कि अगर कोई भी विद्यार्थी 10वीं के अंदर 90+ मानी 90+ मानी 90.01 मानी 90 से कुछ भी ज़्यादा अगर वो प्रतिशत प्राप्त करता है, 90+ परसेंटेज प्राप्त करता है, तो उसको फीस वापस कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? उसकी फीस वापस कर दी जाएगी। बिल्कुल रिटर्न कर देंगे, हम उसकी फीस वापस कर देंगे, गारंटी के साथ है। क्या है? बिल्कुल गारंटी के साथ। थर्ड ऑफर क्या है? थर्ड ऑफर उदासीन ऑफर कहलाता है। अगर हमारे पास कोई विद्यार्थी 9th और 10th के अंदर पढ़ता है, पढ़ने के बावजूद भी फेल हो जाता है, क्या फेल हो जाता है, तो उसकी फीस वापस की जाएगी। साथ ही साथ वो जितने साल हमारे पास पढ़ता है 9th और 10th के अंदर, ठीक है, 1 साल 2 साल, तब तक हम उसकी फीस फ्री कर देंगे। हम उसको क्या कर देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। ठीक है ना। चौथा ऑफर नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है एक समाज के प्रति। अगर हमारे समाज का मतलब है हमारे आसपास का जो गांव है, जो सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट कहाँ पढ़ने वाला होना चाहिए? सरकारी स्कूल के अंदर। अगर कोई भी विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है हमारे गांव में या हमारे गांव के आसपास जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है, 2-3 है, अगर पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास में पढ़ता है और उसके फादर नहीं है, पिताजी नहीं है, दैट मीन्स किसी कारणवश उनके पिताजी गुजर चुके हैं, तो उनके लिए केवल और केवल पूरी साल की जो फीस है केवल और केवल कितनी है? 1200 रुपये। कितनी फीस है? 1200 रुपये। रीज़न क्या है? पहले मैं फ्री पढ़ाता था, लेकिन इन बच्चों को मैं पहले फ्री पढ़ाता था और अभी भी हमारे पास कुछ बच्चे हैं, ठीक है, 4-5 बच्चे हैं जो अभी फ्री पढ़ रहे हैं, जो पहले के ऑफर के तहत है। ठीक है। अगर कोई अभी एडमिशन लेता है तो उसके लिए हम 1200 रुपये पर ईयर के लेंगे। जैसे ही हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, ध्यान रहे हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यूट्यूब चैनल पर अभी इतनी ग्रोथ हो नहीं पाई है। हाँ, सब्सक्राइब काफ़ी सारे जुड़ गए, लेकिन इनकम स्टार्ट हो गई है, लेकिन आना स्टार्ट नहीं हुई है, और वो भी बहुत कम इनकम आ रही है अभी। ठीक है ना, मानी आई नहीं है अभी तक, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं आया है ना। अभी हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा जैसे चैनल ग्रो होगा, हम जो 1200 रुपये फीस लेंगे, आगे आने वाले समय में उसकी ये फीस भी हम क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। फ्री का मतलब है अगर 1 साल लग जाए हमें हमारा चैनल ग्रोथ करने में, या 2 साल लग जाए, उसके बाद भी वो यदि विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता रहेगा, तो जैसे हमारा चैनल ग्रोथ हुआ हम बिल्कुल पेड फ्री कर देंगे। मानी जिनके फादर नहीं है उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टडी करवाएंगे, लेकिन जब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं होता है तब तक उनको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरी ये सेवाएं हैं, आप इसको कुछ भी समझो। ठीक है ना। चले तो और डिस्कस करते हैं हमारे रिजल्ट के बारे में, कि इस साल का जो रिजल्ट है, जो 2023-24 का हमारी कोचिंग का रिजल्ट, क्योंकि हमारी जो कोचिंग है इसको इस्टेब्लिश हुए 2 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 2 साल। ठीक है ना। अब 2 साल के अंदर ये तो है नहीं कि एक बार में हमारे पास 100 स्टूडेंट आ जाएंगे। धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं और धीरे धीरे विद्यार्थी आ रहे हैं।
2022 के अंदर जब हमने इसको इस्टेब्लिश किया था, 2021 में 22 में इस्टेब्लिश किया था मार्च में, 1 अप्रैल 2022 को इस्टेब्लिश किया था इसको, ठीक है। तभी से हमारे पास कुछ विद्यार्थी थे, जिसमें 10वीं का एक विद्यार्थी था हमारे पास, और 10वीं का एक विद्यार्थी हमारे पास पढ़ा, एक लड़की थी ज्योति, और वो बैग आ गई थी। बैग का मतलब है क्या बोलते हैं उसको, उसकी दोबारा री एग्जाम लगी और उसके अंदर वो पास हो गई थी, ठीक है। केवल एक ही स्टूडेंट था 10वीं के अंदर, बाकी सभी के अंदर लगभग हमारे पास 40 स्टूडेंट हो चुके थे 2022-23 के सेशन के अंदर। अब जो 2023-24 का सेशन है वो शानदार रहा, ठीक ठाक रहा। उसके बारे में मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि हमारा एक ऑनलाइन कोचिंग भी है जिसका नाम है NCERT स्टडी A1 के नाम से है। इस पर जो हमारी क्लासें आ रही है वो सारी की सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। क्या सारी की सारी जो क्लासें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर मैथ की क्लास आती है, उस पर साइंस की क्लास आती है, इंग्लिश की अभी स्टार्ट की नहीं है, संभावना भी नहीं है आगे के लिए अभी हम स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। लाइव क्लासें अभी कुछ दिनों के लिए बंद है, 10-15 दिन में वापस स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या नाम है, NCERT स्टडी A1 के नाम से लगभग हमने 1700-1800 वीडियो इस पे अपलोड कर दिए हैं, और लगभग हमारे 5800 सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। कितने, 5820 के करीब अभी सब्सक्राइब हो गए हैं। इतने लोग हमारे से जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, और पर डे 10-5 जुड़ ही जा रहे हैं ना, 5-10 पर डे जुड़ जाते हैं, ठीक है। और पैसा आना भी स्टार्ट हुआ नहीं है, मानी चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जल्दी पैसा आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं ना। ये है, इस पर लाइव क्लासें फ्री में रहती हैं। कक्षा 1 से लेकर 10 तक हम ऑफलाइन क्लासें पढ़ाते हैं। और रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट क्या है। 10वीं का रिजल्ट इस बार हमारी जो परसेंटेज रही है वो रही है, प्रीति कोहली है 89.83% रही है, ठीक है। ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं और ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहे हैं, ठीक है। 2 महीने तो ऑनलाइन स्टडी, 2 महीने तो ऑफलाइन स्टडी की थी, बाकी समय में ऑनलाइन स्टडी की है, क्योंकि ये हमारे गांव की नहीं है, हमारे रिलेटिव है, वहाँ के हैं। और ये हमारे मनीष कुमार बैरवा, ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है। कौन से हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, और 81% बनी है, न कम है न ज़्यादा है। इसके अलावा भी हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, एक हमारे क्या नाम है, सतीश दानका है, इनकी कितनी बनी है, 55.33 बनी है। और एक हमारे अंकित जी हैं जिनकी बनी है 44.33, ठीक है। ये इनकी परसेंटेज रही है, और ये हमारा रिजल्ट रहा है। हमारे पास टोटल 5 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 5 विद्यार्थी थे, ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें हम रियल बताते हैं, फेक न्यूज़ कुछ भी नहीं है। फेक का मतलब है बिल्कुल फैक्चुअल है, ओरिजिनल है, रियलिटी है। 5 विद्यार्थी थे जिनके अंदर से एक विद्यार्थी हमारा फेल हो गया। क्या हो गया, फेल, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे से पढ़ाने के बावजूद भी स्टूडेंट ने अच्छे से रेस्पॉन्स दिया नहीं, और वो फेल मार गया लास्ट में। किस में मार गया, एक तो साइंस में और एक सोशल साइंस के अंदर, 2 विषय के अंदर वो फेल हो गया, ठीक है। दोबारा पढ़ेगा इस बार तो और मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे उसको, कोशिश करेंगे कि वो इस बार अच्छे से निकल जाए। हमने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन वो फेल मार गए, माने 5 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी फेल है। हमारे ग्राम नांगल गोविंद के अंदर जो विद्यालय है उसके अंदर से टोटल लगभग 6 या 7 विद्यार्थी फेल हुए हैं, जिसमें से एक हमारी कोचिंग से फेल हुआ है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम भली बातें लेते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ फेक है, पूरी चीज़ें हम बताते हैं। और ये हमारे मोहित महावर, ये हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट। ऑनलाइन के स्टूडेंट लगभग हमारे पास 10-12 स्टूडेंट थे पिछले साल, लेकिन उनमें से हमें डाटा जो हमें मिला केवल एक ही विद्यार्थी का डाटा मिल पाया है। तो ये हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी रहे हैं और इनकी 87.83% रही है। ये हमारा 10th क्लास का रिजल्ट था 2023-24 के सेशन का। इस बार भी अभी तक हमारे पास 5 एडमिशन हैं 10वीं क्लास के अंदर, ठीक है। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है। इस बार अच्छा रेस्पॉन्स होने की संभावना है, और भी एडमिशन होंगे तो आगे का पता नहीं है। लेकिन अभी तक जो पिछले साल हमारे पास 9वीं में थे 5 विद्यार्थी अभी भी हमारे पास है, और इस बार हमारा जो रिजल्ट है 90+ होने की संभावना है, ठीक है ना। पूरी संभावना है कि जो हमारा रिजल्ट है 90+% जाएगा, 100% जाने की संभावना है। हम इस बार और मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं
मैथमेटिक्स यहाँ पे, ठीक है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन के अंदर 10th क्लास को हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का कोर्स लगभग 2 या 3 बार हम पूरे साल में करवा देते हैं विद एक एक क्वेश्चन। मैं एक एक क्वेश्चन करवाता हूं, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो नॉर्मल हो, ठीक है, एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो। पर्सनावली के भी एक एक सवाल करवाता हूं और एग्जाम्पल भी सारे करवाता हूं, एक भी सवाल मैं छोड़ता नहीं हूं। विद्यार्थी अगर यहाँ पे उसकी 2 घंटे की कोचिंग है, जितना समय उसको मिलता है मैं यहीं पे रखता हूँ। जैसे 2 घंटे का है तो 3-4 घंटे जब तक मैं पढ़ाता हूँ सभी विद्यार्थियों को, तो मैं मेरे पास ही रखता हूँ। यहाँ पर अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ जाती है सवालों के अंदर, तो मैं उसको बताता रहता हूँ, हेल्प करता रहता हूँ बार बार। तो लगभग 3-4 घंटे बिठाते हैं हम बच्चों को, 10th क्लास वालों को, बाकी सभी को हम 2 घंटे ही बिठाते हैं, ठीक है ना। तो आगे अपने पास क्या है, अपना रिजल्ट रहा है 8वीं में। 8वीं के अंदर टोटल हमारे पास 5 विद्यार्थी थे, जिसके अंदर से 3 विद्यार्थी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के थे और 2 विद्यार्थी हमारे प्राइवेट स्कूल के हैं, ठीक है ना। किनके हैं, प्राइवेट स्कूल के। मान टोटल मिलाकर हमारे पास जो विद्यार्थी रहे हैं, कितने रहे हैं, 5 विद्यार्थी रहे हैं। 5 विद्यार्थियों के अंदर से हमारे जो 4 विद्यार्थी है उनकी ए ग्रेड बनी है। कितनी ग्रेड बनी है, ए, ठीक है। एक है मेनका कसाना जिसकी ए ग्रेड रही है, एक है अभिषेक डोई, इसकी भी ए ग्रेड रही है, एक सपना धान का, क्योंकि ये बीच में एडमिशन लिए थे ना, स्टार्टिंग में हम एडमिशन नहीं लिए थे हमारी कोचिंग में, लास्ट में जाकर लगभग इन्होंने 4-5 महीने पढ़ाई की है 8वीं क्लास की, इसमें इन्होंने बी ग्रेड प्राप्त किया है। इन्होंने पूरे टाइम लिया था तो ए ग्रेड प्राप्त किया, ये भी पूरे टाइम से रहे हमारे पास 8वीं के अंदर और इन्होंने भी ए ग्रेड प्राप्त किया है, ठीक है। एक है विशाल धान का, ये दोनों बहन भाई हैं, है ना। और इस बार ये अभी से ही आ चुके हैं और इस बार शानदार परसेंटेज जाने की संभावना है, मानी आगे जब ये 10वीं तक पहुंचेंगे तो बिल्कुल शानदार प्रतिशत रहने की संभावना है। और एक है हमारे दीपांशु बैरवा, ठीक है, पढ़ने में शानदार है इसीलिए शानदार नंबर भी आते हैं, है ना। और आगे का जो हमारा 2024-25 का सेशन रहेगा वो भी शानदार रहने वाला है। और जब ये विद्यार्थी हमारे पास 8वीं में, इस बार 9वीं में, 10वीं में पहुंचेंगे 25 के अंदर, तो 25-26 का जो सेशन रहेगा उसके अंदर शानदार परसेंटेज जाने की संभावना है। उस बार हमारे जो बच्चे हैं मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ साथ, ठीक है। क्योंकि देखो टीचर कितना भी मेहनत करे, अगर बच्चा अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं देता है तो टीचर कुछ नहीं कर सकता है इसमें, क्योंकि जो फाइनल जो रिजल्ट निकलता है वो टीचर और बच्चे की मेहनत का निकलता है। अकेले न तो टीचर का निकलता है न बच्चे का निकलता है। अगर बच्चा मेहनत करता है, टीचर भी साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो उसका जो रेस्पॉन्स है शानदार रहता है। मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ, मैं कितना ही अच्छे से पढ़ा लूँ, अगर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो परसेंटेज डाउन रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं हमारी मेहनत का फल है, हमारी मेहनत का फल नहीं है, बच्चे ने भी मेहनत की है, तभी जाकर ऐसा होता है। चलिए आगे, 5वीं का रिजल्ट कैसा रहा। 5वीं में इस बार हमारे पास जो बच्चे थे 15 बच्चे हैं। कितने हैं, 15, ठीक है। 5वीं में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। 15 बच्चों में हमारा जो रिजल्ट रहा इस बार शानदार रहा, ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट हमारा ठीक ठाक नहीं रहा, शानदार रहा 5वीं का रिजल्ट भी। इसके अंदर टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे। 15 बच्चों के अंदर से एक हिमांशी माउर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, ए है, और अर्चना कसाना ए ग्रेड रही है, ओवरऑल क्या रही है, ए ग्रेड रही है, ठीक है ना। आगे हमारे पास है अनिल कसाना है, ए ग्रेड रही है। उसके बाद में दिलकुश महावर ए ग्रेड रही है, मयंक कसाना ए ग्रेड रही है, ज्योति महावर ए ग्रेड रही है, ठीक है। और वीरेंद्र बी रहा है, तनिषा बी रही है, और ये हमारे हैं सोइल बी रहा है, और ये हमारे अजित का ये क्या रहा है, अजित इनका रहा बी रहा है, और मयंक सेन के भी क्या रहे हैं, बी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मस्तान का बी रहा है, और ये हमारे हैं हिमांशु पोसवाल का ए रहा है, और आशु बैरवा इसका बी रहा है, गवर्नमेंट में पढ़ने वाले हैं, और ये प्राइवेट में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी हैं जिनका क्या रहा है, ए रहा है। लगभग 5वीं क्लास का भी हमारा शानदार रहा है रिजल्ट। इनके अंदर ग्रेड की बात करें तो सभी ने अच्छा ग्रेड प्राप्त किया है।
कुछ बच्चों ने बी ग्रेड भी प्राप्त किया है, सी ग्रेड किसी ने प्राप्त नहीं किया है। 15 के 15 बच्चों में से बी ए ज़्यादा के हैं और बी कम बच्चों के हैं। ठीक है, कितने हो गए यहाँ से देखो, एक तो इसमें हो गया, एक और 2 3 4 5 6 7 8, माने 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए प्राप्त किया, 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी प्राप्त किया है। ठीक है, कितने हैं, बी प्राप्त किया है। ओके, अब ओवरऑल विद्यार्थियों की बात करें तो हमारे कोचिंग में कक्षा 1 से लेकर लगभग 10 तक पूरे 100+ विद्यार्थी हैं, 100+ विद्यार्थी हैं। कम ज़्यादा होते रहते हैं, कुछ बच्चे चले भी जाते हैं, कुछ बच्चे आ भी जाते हैं। ठीक है ना, तो एडमिशन होते रहते हैं। पिछले साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल लगभग 10% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, नए आ रहे हैं। ठीक है ना, मानिए प्लस में 10% हम प्लस में चल रहे हैं। अभी हमारे विद्यार्थी क्या चल रहे हैं, 10% प्लस में चल रहे हैं। हर साल न्यू एडमिशन लगभग 10% प्लस हो रहा है। स्टार्टिंग में तो लगभग हमारे पास 4 बच्चों को हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। कितने बच्चों को, 4 बच्चों को। जब हमारी पहली क्लास थी तो उसमें 4 बच्चे थे। ठीक है, 4 बच्चे थे। 1 अप्रैल 2022 में 4 बच्चे थे और लगभग मिड मानी 6 महीने के बाद हमारे पास लगभग 40 बच्चे हो गए थे। ठीक है, और फाइनल में 2000 इसके अंदर 22 के बाद 23 का जब लास्ट सेशन लास्ट टाइम रहा तो लगभग हमारे पास 50 विद्यार्थी रहे थे। ठीक है, और 2000 इस 23-24 वाले सेशन की बात करें तो 23-24 वाले सेशन में हमारे पास 50 विद्यार्थियों से बढ़कर हमारे पास 80 विद्यार्थी हो गए थे। मानी हमने कुछ बच्चे गेन किए हैं। अगर हमने ठीक ठाक पढ़ाया तभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, है ना। और इस साल अभी हमारे पास 100 बच्चे हो चुके हैं। 100 बच्चे माने हमारे जो बच्चे हैं लगभग 7 बच्चे हमसे यहाँ से गए हैं, जिसमें से 5 बच्चे तो 4-5 बच्चे तो 10वीं के हैं और उनमें से कुछ विद्यार्थी हैं जो यहाँ से हटे भी हैं। ठीक है ना, कुछ विद्यार्थी जो यहाँ से गए भी है। लगभग 8-10 विद्यार्थी यहाँ से जा चुके हैं। फिर भी हमारा 100+ विद्यार्थी हमारे पास है अभी राइट नाउ, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के लिए। पढ़ाने का जो वे रहता है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारा जो क्लास है, अगर 8वीं क्लास के अंदर है 10वीं क्लास के अंदर है कोई भी विद्यार्थी, तो उसको हम मैथ पढ़ाते हैं। मैथ का लगभग 2 बार कोर्स पूरा हो जाता है, तीसरी बार भी हम कोशिश करते हैं पूरा करवाने की। एक क्वेश्चन के साथ हम करवाते हैं, बिल्कुल नए एग्जाम्पल छोड़ते हैं, नए क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है, और इनका जो टेस्ट है महीने में 2 बार टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, महीने में 2 बार टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ओके, मैथ और एक है इंग्लिश और एक आपका है साइंस। विशेष इसको 2-3 बार करवाया जाता है, मैथ को, इंग्लिश को 2 बार करवाया जाता है और साइंस को 1 बार कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, इसके हम ये नहीं है कि हम किसी बच्चे को नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, नहीं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, शानदार तरीके से नोट्स हमने बना रखे हैं, उसको एक एक चीज़ें हम सिखाते हैं। 10वीं क्लास के लगभग सारी जो क्लासें हैं हमारे डिजिटल बोर्ड पे कंप्लीट करवाई जाती है। ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड पे ही हम उनको 10वीं क्लास को पढ़ाते हैं। साथ में ये 10वीं क्लास का था। 8वीं क्लास की बात करें, 8वीं क्लास की लास्ट टाइम हमने साइंस नहीं पढ़ाई थी बच्चों को, हम केवल मैथ पढ़ाई थी उनको। मैथ पढ़ाई थी हमने, लगभग हमने 2 बार कोर्स कर लिया था, 2+ मानी लगभग 2.5 बार हमने कोर्स किया था एक एक सवाल के साथ। मैंने बोला कि मैं बच्चों को एक एक सवाल करवाता हूँ, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ता, कहीं पर भी कोई एक भी एग्जाम्पल या एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ता हूँ, सारा पढ़ाता हूँ। इंग्लिश हम पूरी पढ़ाते हैं, इंग्लिश हम 2 बार करवा देते हैं। कितने बार? 2 बार। इन बच्चों को इंग्लिश में 2 बार पढ़ने का मौका मिलता है, एक तो हम 10वीं के साथ भी बिठाते हैं और एक 8वीं के साथ भी इनको बिठाते हैं। तो जब 10वीं के साथ मैथ इंग्लिश पढ़ाते हैं तब भी बिठाते हैं और 8वीं की और जब मैथ पढ़ाते हैं तब भी इनको हम बिठाते हैं, तो 2 बार ये पढ़ते हैं। साइंस इस बार हम इनको पढ़ाएंगे, इस बार हम इन बच्चों को साइंस भी 1 बार कंप्लीट करवाएंगे। लास्ट टाइम हमने नहीं करवाया था इनकी साइंस, लेकिन इस बार साइंस का भी कोर्स 1 बार कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, रही बात 5th क्लास की। ठीक है, 5th क्लास का जो कोर्स है मैथमेटिक्स का लगभग हम 3 बार कोर्स करवाते हैं।
मैथ का कितनी बार करवा देते हैं, मैथ का। ध्यान रहे सवाल एक नहीं छोड़ता हूँ, मेरी ये है कि मैं एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो जो प्रश्नावली के हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ा जाता है। सारे 5वीं क्लास की मैथ लगभग 3 बार कंप्लीट करवाई जाती है। छोटी सी है, जो बच्चे हमारे पास दूसरी या तीसरी से एडमिशन ले लेते हैं वो बच्चे 5वीं तक आते आते तो फटाफट खुद ही निकाल लेते हैं, चौथी में निकाल लेते हैं 5वीं के, ठीक है। चौथी में जाते ही 5वीं के सवाल खुद ही निकालने लग जाते हैं, है ना। ज़्यादा तकलीफ होती नहीं मुझे, बिल्कुल फटाफट से वो खुद नहीं। कुछ एक बच्चे हैं, देखो हर एक कोचिंग के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ना तो हम कुछ कर सकते हैं न माता पिता कुछ कर सकते हैं। चाहे उनको कुछ भी करो आप, कैसी भी पनिशमेंट दो, कितने भी घंटे बिठाओ उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो बच्चे रेस्पॉन्स नहीं देते। हो सकता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी डाउन हो। प्रत्येक प्रकार का बच्चा, मानी सभी प्रकार के सभी जो बच्चे हैं सेम नहीं होते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग रहती है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को गेन कर पाता है। सारे बच्चे एक तरीके से गेन नहीं कर पाते, सारे बच्चे एक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दे पाते, ठीक है। तो कुछ बच्चे हमारे पास भी ऐसे होते हैं जो कितने ही पढ़ाने के बाद अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। ध्यान रहे, ये नहीं कि हमारे पास पूरे जो विद्यार्थी 100 के 100 है तो पूरे 100 के 100% शानदार वर्ल्ड क्लास पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के एक्सेप्शन होते, कुछ बच्चे एक्सेप्शन होते हैं, उनका जो माइंड है वो कम काम करता है, उसी के हिसाब से वो गेन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वो रहता है जिसके अंदर से पहली और दूसरी को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। मैडम है हमारे, मैडम पढ़ाती है पहली दूसरी को, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उनकी भी 2 घंटे क्लास लगती है। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था, हमारी क्लास थी सारा का सारा। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन हमारा आप लोग देख सकते हैं जाकर, ऑनलाइन हमारा चैनल है NCERT स्टडी A1 के नाम से। वहाँ पर सारी की सारी क्लासें चल रही है, और सारी क्लासें का मतलब है कि लगभग 2 बार हमने मैथमेटिक्स उस पर डाल दिए बना के, और लाइव क्लासें भी अभी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन ये गर्मी के कारण हमने थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि हमारे यहाँ AC वगैरह है नहीं है। और ये जो पूरा सेटअप है इसके अंदर लगभग 15-20 तो लाइट लगी हुई है ना। डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कैमरा है, सामने जो डिस्प्ले चल रही है वो है। तो काफ़ी सारा इसका लोड, लगभग 1 किलोवाट का इसका लोड है, और 1 किलोवाट का लोड है तो काफ़ी सारी हीट जनरेट इसके अंदर होती है। तो AC की रिक्वायरमेंट इसके अंदर है, लेकिन यहाँ लाइट तो आती नहीं गांव के अंदर, तो AC कहाँ से लगाएं, ठीक है। तो इसीलिए कूलर से थोड़ा काम चलाते हैं, लेकिन प्रॉपर कूलर इसको कूलिंग नहीं कर पाता है। इसके कारण से अभी क्लासें बंद की गई है, माने हीट ज़्यादा मारता है, इसीलिए क्लासें क्या कर दी गई है, थोड़ी बंद कर दी गई है। जैसे ही थोड़ा ठंडा मौसम होगा लाइव क्लासें साइंस की और मैथ की स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, सीखे, और जो हमारा ये था आपने जाना। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन के अंदर, ठीक है, जब हम कभी लेकर आएंगे। तो चले, तो धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।